फायरिंग में मथुरा की पहलवान पूजा तोमर की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के रोहतक में अखाड़े पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों के साथ मथुरा की नेशनल चैंपियन पूजा तोमर पहलवान की भी हत्या हुई। शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर मथुरा के जमुनापार लक्ष्मीनगर पहुंचा, जहां पूजा को गमगीन माहौल में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पूजा के परिजनों ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। हरियाणा में रोहतक शहर में जाट कॉलेज के पीछे स्थित अखाड़े में देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग में मथुरा की पूजा तोमर 17 वर्षीय सहित 5 लोगों की मौत हुई। पूजा अपने भार वर्ग की प्रतियोगिता में स्टेट और नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। पूजा मूल रूप से मथुरा जिले के जमुनापार थाना क्षेत्र के गांव सिहोरा की निवासी थी। वर्तमान में उनका परिवार शहर के लक्ष्मीनगर में रहता है। पिता रामगोपाल का यहाँ चौधरी मार्केट है। इसी मार्केट में पिता और भाई कपड़े की दुकान करते हैं। उसकी 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी है। उसके बाद शीतल और पूजा है। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी पूजा वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक 57 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में लगातार यूपी चैंपियन रह चुकी थी। बता दें कि हरियाणा में रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच ने रात अंधाधुंध फायरिंग कर मुख्य कुश्ती कोच मनोज, उनकी पत्नी सहित 5 लोगों की हत्या कर दी। हमले में एक अन्य कुश्ती कोच व मनोज का 3 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। जान गंवाने वालों में दंपति के अलावा 2 अन्य कुश्ती कोच व एक महिला पहलवान शामिल थी। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपित कुश्ती कोच सुखवेंद्र मोर सोनीपत के बड़ौदा का रहने वाला है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। यहाँ जिला सेक्रेटरी हूँ मैं, जिला कुश्ती एसोसिएशन मथुरा का। मेरे साथ में बहुत बच्चियाँ खेली है। ये पूजा तोमर सिहोरा गांव से है। ये पिछली साल ही कोरोना से पहले, अभी तो कोरोना की वजह से कोई चैंपियनशिप नहीं हुई, अभी तैयारी चल रही थी, अभी बेल्लारी में होनी थी। पिछली साल कोरोना से पहले स्टेट में ये गोल्ड मेडल लेके आई है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। इसके बाद ये नेशनल खेलने गई पटना बिहार, मेरे ही साथ रही। 15 दिन का कैंप किया इसने नंदिनी नगर गोंडा में, तो वहाँ भी ये सिल्वर मेडल लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आई है। इसके पहले 1 महीने पहले जनवरी में ही 2020 में ये खेलो इंडिया में इसका सिलेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से सरकार जो है क्या 5 लाख रुपए साल का इसके लिए वहन कर रही थी। ये एकेडमी पर रहकर वहाँ अपना जोर अभ्यास कर रही थी। मैं सर्वप्रथम उन दोषियों को सजाए मौत की उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जिला मथुरा कुश्ती एसोसिएशन की तरफ से ये मांग करता हूं कि सबसे पहली मांग उनको सजाए मौत हो। दूसरी मांग, यहाँ लक्ष्मीनगर चौराहे के पास इसका जो घर है, विधायक जी के अनुरोध करूंगा, आप सुन रहे हैं खड़े मेरे पास में, कि ये लक्ष्मीनगर पूजा तोमर के नाम से जाना जाए आगे भविष्य में। तीसरी मांग, जो भी हो सके, बहुत बच्चे पर, एक पहलवान पर, खिलाड़ी पर पैसा खर्च होता है। तरह हत्या हुई है और आपके क्षेत्र के हैं, किस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, बेहद दुखद ये पल है, समाचार है। मेरे बलदेव विधानसभा के अंतर्गत सिहोरा गांव पड़ता है। वहाँ पर भी भारत केसरी देवेंद्र बाबू भी हैं, बहुत अपने आप में ख्याति प्राप्त सिहोरा गांव है। वहीं की ये पूजा जो बिटिया है, बहुत ही नेशनल स्तर पे निकल के उभर के आई। हरियाणा में रोहतक में कोई आपसी कोचों का क्या कोई झगड़ा हुआ, उसमें मुझे जो जानकारी मिली है उसमें 5 कैजुअल्टी हुई। उसमें ये पूजा हमारी विधानसभा क्षेत्र की ये बच्ची है। आज जैसे ये मिला है, ये कहाँ तक पहुँचती आगे ये वक्त बताता, लेकिन वक्त ने पहले ही जो हादसा हुआ है उसमें इसकी जान चली गई है। मैं तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन भी करूंगा, इस परिवार को पहले तो हिम्मत मिले कि माँ बाप बच्ची को ऊपर उठना देख चाहते, कोई आइस बनाता, कोई पीछे बनाता, कोई इंजीनियर बनाता, कोई अधिकारी बनाता है, लेकिन अपने आप में पहलवान का जो शौक है, जो श्रेय मिलता है, उसमें भी एक महिला पहलवान, और उसने असमय ही जो घटना घटित हुई है उसकी जान चली गई है। इस परिवार को पहले तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि इसको पूरी हिम्मत दे, और साथ ही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता